नमस्कार, मैं हूं तिग्गा सर। चतुर्भुज के प्रकार देख लीजिएगा। पिछला वीडियो में हमने बताया है त्रिभुज के प्रकार। अब चतुर्भुज के प्रकार देख लीजिए। इससे पहले चतुर्भुज की परिभाषा देख लीजिए। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि चार भुजाओं से घिरा हुआ है, खुला नहीं होना चाहिए। चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। ये चतुर्भुज है। इसके चारों कोणों का योग, अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ये 360 अंश। और त्रिभुज में हमने पढ़ा है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश त्रिभुज के। और चतुर्भुज के कोणों, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। इसमें चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं लिख लीजिए। चार भुजाएं ए बी, बी सी और सी डी और डी ए। ये चारों भुजाएं हैं और चार कोण हैं। चार कोण, इसको भी देख लीजिए। चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ये चार कोण है और चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये चारों कोणों का योग जो है 360 अंश होता है। ये देख लीजिए इस प्रकार से। अब देखिए चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। इसको देख लीजिए। 6 प्रकार होता है। पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा है समांतर चतुर्भुज और पांचवा है समलंब चतुर्भुज और छठवां है पतंगनुमा चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज। इसको अब हम आयत का परिभाषा देख लीजिए। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। ये चारों कोण जो है 90 अंश का है। ये चारों कोण, इसमें नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। इसमें जो है निश्चित चारों कोण 90 अंश का है और आमने सामने का भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा और ये भुजा। इस तरह से आमने सामने का भुजा इसमें बराबर होता है आयत में। और वर्ग को देख लीजिए। आयत को देख लीजिए। ये देख लीजिए, पुनः देख लीजिए। ये आमने सामने का भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर होता है। ये आयत कहलाता है। और इसका परिमाप भी देख लीजिए। परिमाप बराबर हो जाता है 2 गुणे ये लंबाई धन चौड़ाई। ये लंबाई है और ये है चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई, ये हो गया इसका परिमाप। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और क्षेत्रफल तो जानते हैं। क्षेत्रफल हमने बताया है। क्षेत्रफल हमारे कई वीडियो में इससे संबंधित है। आयत से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित कई वीडियो बना है। क्षेत्रफल बराबर हो जाता है इसमें लंबाई। ये लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणा 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है तो 10 गुणा 5 होगा। इसमें चौड़ाई कर लीजिए इस तरह से। 10 गुणा 5 बराबर 10 × 50 वर्ग सेंटीमीटर में है। तो ये देख लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है या हाइट है। तो इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। और अगला देख लीजिए। इसमें
वर्ग। दूसरा चतुर्भुज वर्ग है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो। इसमें चारों भुजा बराबर है, इसमें आमने सामने का भुजा बराबर था। वर्ग में चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। इसका परिमाप हो जाता है, वर्ग का परिमाप लिख लीजिए, परिमाप, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होगा। 4 गुणे भुजा, 10 सेंटीमीटर का भुजा सभी है तो 10 गुणे 4 यानी कि 10 चौको 40। अब जोड़ भी दीजिए, 10, 10, 20, 30 एवं 40। इस प्रकार से आसानी से निकलता है। और क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होगा। इस प्रकार से भुजा गुणे भुजा होगा। अब समचतुर्भुज को देख लीजिए, समचतुर्भुज का परिभाषा देख लीजिए, इस प्रकार से है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण बराबर हो, इसमें आमने सामने का कोण बराबर हो और यानी कि देख लीजिए सम्मुख कोण बराबर हो और चारों भुजा इसमें बराबर हो, ये समचतुर्भुज कहलाता है। इसका परिमाप देख लीजिए, इसका परिमाप, परिमाप बराबर होगा, इसमें भी 4 गुणे भुजा होगा इसका परिमाप। और क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, इसमें भी आधार गुणे ऊंचाई होगा। इस प्रकार से आधार गुणे ऊंचाई होगा। इसमें नाम दे दीजिए A, B, C और ये D। इस प्रकार से इसका अनुस्वार होगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिएगा। अब हम जानेंगे चौथा, चौथा है समांतर चतुर्भुज। इसको देख लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए समांतर चतुर्भुज को, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, इसको ध्यान से देख लीजिए। सम्मुख भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजा जो है समांतर है, ये भुजा को आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, और ये भुजा को भी इधर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई वही होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होगा, इसका भी क्षेत्रफल। और देख लीजिए पांचवा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज को देख लीजिए पांचवा। समलंब चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, इसमें मात्र जो है एक जोड़ा समांतर होने के लिए जरूरी है समलंब चतुर्भुज में। जैसे कि ये चतुर्भुज को देख लीजिए, इसका इस भुजा को आगे ले जाएंगे तो ऐसे कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन ये भुजा है और ये दोनों भुजा जो है ये समांतर है। इसको चाहे जितना भी आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को। और परिमाप इसका भुजाओं का योग, यानी कि इस भुजा को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, माप करके इसको जोड़ दीजिए, ये भुजाओं का योग होता है इसका परिमाप। और क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होगा। ये समांतर भुजा दोनों को जोड़ दीजिए और इसका हाइट से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। बहुत ही आसान है। और पतंगनुमा चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लीजिए। पतंगनुमा चतुर्भुज यदि आपके पास है, आपका प्लॉट भी है, तो कैसे इसको क्षेत्रफल निकालेंगे और कैसे मापेंगे देख लीजिए। इसका परिभाषा पहले देखिए। जिस चतुर्भुज की असन यानी कि सटे हुए भुजाओं के 2 जोड़े बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा, इस बिंदु से भुजा ये भुजा बराबर है, इस बिंदु से ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसमें BC भुजा और CD भुजा बराबर है, इसमें
ए बी भुजा और ए डी भुजा या डी ए भुजा ये बराबर है, इसको ए डी भी कह लीजिए या डी ए कह दीजिए, ये दोनों जो है बराबर है, ये पतंगनुमा है देख लीजिए। और इसका परिमाप निकालना चाहेंगे तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होगा इसका, और क्षेत्रफल इसका 1/2 विकर्ण का गुणनफल, ये विकर्ण जानते हैं, विकर्ण का गुणनफल कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल आता है। अच्छा लगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।